आज तो गुजरात में सबसे बड़ी और अहम खबर आ रही है। गुजरात में दाहोद और आणंद मेमू ट्रेन के इंजन में अचानक से आग लगने की खबर है। आग की चपेट में ट्रेन के 2 डिब्बे भी आए हैं। आग लगते ही पायलट ने सभी यात्रियों को ट्रेन से सुरक्षित बाहर निकाला है और अधिकारियों को हादसे की जानकारी दे दी है। आपको बता दें कि आणंद के फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां पर पहुंच चुकी है और आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयानक तरीके से इस आग ने कई बोगीज को अपनी चपेट में लिया। इस घटना की जानकारी जो मिली है वो ये कि किसी के हताहत होने की इसमें खबर नहीं है। फिलहाल आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया है। ट्रेन सेवा को दोबारा से शुरू कर दिया गया है। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि आग लगने की वजह क्या रही। अब रुक करते हैं कुछ और बड़ी और अहम खबरों का। गुजरात विधानसभा में आज भूपेंद्र पटेल सरकार ने निकाय चुनावों के लिए ओबीसी आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर कर दिया है 27% तक। इसके साथ ही राज्य में ओबीसी आरक्षण को लेकर राजनीति तेज हो गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में ओबीसी वर्ग सबसे बड़ा मतदाता है। बीजेपी खुद को ओबीसी वर्ग का हितैषी बता रही है और वहीं कांग्रेस ने सीट के मुताबिक ओबीसी समुदाय के लिए 50% आरक्षण की मांग की है। साथ ही साथ गुजरात में बिहार की तर्ज पर जाति आधारित जनगणना की भी मांग की जा रही है। भूपेंद्र पटेल सरकार ने किया निकाय चुनावों में 27% ओबीसी आरक्षण का ऐलान। गुजरात सरकार के नहले पर कांग्रेस ने चला दहला। कांग्रेस ने की ओबीसी समाज के लिए 50% तक आरक्षण की मांग। कांग्रेस ने की जाति आधारित जनगणना कराने की भी मांग। गुजरात विधानसभा में महज 17 विधायकों पर सिमट गई कांग्रेस ने पिछले 3 दिनों से राज्य का राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। पहले पंचायत सदस्यों के अपहरण को लेकर, फिर मुल्साना जमीन घोटाले को लेकर और तीसरे दिन ओबीसी आरक्षण को लेकर नई डिमांड करके भूपेंद्र पटेल सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। विधानसभा में शुक्रवार को भूपेंद्र पटेल सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में 27% ओबीसी आरक्षण का बिल पेश किया। सरकार इसे ओबीसी समुदाय को लेकर बड़ी उपलब्धि मान रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उसे फायदा मिलने की उम्मीद है। लेकिन कांग्रेस ने झावेरी कमीशन की रिपोर्ट को आधार बनाकर ओबीसी समुदाय के लिए निकाय चुनावों में आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग की है। हाथों में तख्ती बैनर लिए कांग्रेस के मुट्ठीभर सदस्य हर रोज नए मुद्दे उठा रहे हैं। शुक्रवार को भी कांग्रेस ने नया पैंतरा दिखाया और ओबीसी आरक्षण की मांग करके भूपेंद्र पटेल सरकार को बैकफुट पर लाने की कोशिश की है। साथ ही कांग्रेस ने SC, ST और माइनॉरिटी के साथ भेदभाव का आरोप भी सरकार पर मढ़ दिया है। गुजरात में पिछले 3 दशक से भारतीय जनता पार्टी का शासन और भाजपा की विचारधारा पहले दिन से SC, ST, OBC माइनॉरिटी के खिलाफ रही है और इसी विचारधारा के तहत जो शासन चल रहा है उसने पिछले साल 2022 में लोकल बॉडीज में से ओबीसी की जो रिजर्वेशन थी वो खत्म कर दी और ओबीसी का जो राजकीय प्रतिनिधित्व था लोकल बॉडीज में वो पूरा खत्म कर दिया। गुजरात में जो म्यूनिसिपैलिटी सेमी अर्बन जो लोकल बॉडीज है उसमें 53% पॉपुलेशन ओबीसी कम्युनिटी का है और पैसा एक्ट का जो शेड्यूल ट्राइब एरिया है उसको छोड़ के बाकी पूरे रूरल गुजरात में एवरेज 54% पॉपुलेशन ओबीसी समाज का है। तो उसको यूनिट वाइज, यूनिट मीन्स ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, जिला पंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका, तो यूनिट वाइज ओबीसी की जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से उसको 50% की अपर लिमिट को ध्यान में रखते हुए रिजर्वेशन देना है। तो रिपोर्ट में जो कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उनकी सदंतर अनदेखी करके इन्होंने 27% रिजर्वेशन की जो जाहिरात की है वो ओबीसी को अन्याय करता है। विधानसभा में नेता विपक्ष अमित चावड़ा ने लगे हाथ गुजरात में जाति आधारित जनगणना कराने की भी मांग की है। जिस यूनिट में जितनी पॉपुलेशन है
उसके हिसाब से उसको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। तो सरकार ये बिल डिस्कशन में लाने से पहले झवेरी आयोग का रिपोर्ट सदन में रखे, जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से बजट भी दे, और साथ में इन सभी बातों का, सभी मसलों का एक परमानेंट सॉल्यूशन हो। SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और बाकी जनरल कैटेगरी के सभी समुदाय के लोगों को न्याय मिले, हक मिले, अधिकार मिले, डेवलपमेंट बजट के लाभ मिले, उसके लिए तात्कालिक जाति आधारित कास्ट सेंसस गुजरात में हो, वो हम डिमांड कर रहे हैं। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस ने कभी ओबीसी वर्ग को हक नहीं दिया और अन्याय किया है, जिसके सामने भाजपा ने 27% आरक्षण देकर समाज को बड़ी भेंट दी है। इससे समाज के पिछड़े वर्ग को फायदा होगा और राजनीतिक मजबूती भी मिलेगी। गुजरात में लोकसभा चुनाव से पहले स्थानीय निकाय चुनावों में 27% ओबीसी जो है लागू कर दिया गया। आज विधानसभा बिल पारित हो चुका है। हमारे साथ भाजपा के विधायक हैं, उनसे बात करते हैं। अल्पेश भाई, ये जो बिल पारित हो गया है, 27% आरक्षण जो है स्थानीय निकाय चुनाव में मिलेगा, इसका कितना बड़ा लाभ ओबीसी समुदाय को होगा? देखिए, 27% आरक्षण आज गुजरात विधानसभा के अंदर बिल पारित हुआ है। आने वाले वक्त के अंदर जो छोटे छोटे समुदाय है, जो ओबीसी समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, उनको नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। आने वाले वक्त के अंदर वो भी उन समानता की धारा के अंदर आने का उनको पूरा पर्याप्त वो मौका मिलेगा, और आने वाले वक्त के अंदर उन समुदायों का, उनके नेताओं के माध्यम से उन समुदायों का विकास होगा। उन समुदाय के नेताओं के लिए आने वाले वक्त के अंदर बहुत अच्छा ये निर्णय हुआ है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ओबीसी आरक्षण की स्थिति तय करने के लिए झावेरी कमीशन बनाया गया था। इसी साल अप्रैल में झावेरी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। झावेरी कमीशन ने 40 से 50% के आसपास आरक्षण देने का सुझाव दिया है। आरक्षण की स्थिति तय नहीं होने के चलते 7000 ग्राम पंचायत, 70 नगर पालिका और 2 जिला पंचायत में पिछले 1 साल से चुनाव नहीं हो सके थे। बहरहाल बीजेपी और कांग्रेस ओबीसी आरक्षण के मसले पर जितने दावे कर रहे हैं, उन दावों की हकीकत आने वाले चुनावों में ओबीसी समाज ही बताएगा कि चुनाव में किसके साथ रहेगा और किसके साथ नहीं। गांधीनगर से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी में गुटबाजी और बगावत के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। पंचायत चुनावों में भी इसका असर देखने को मिला था, और यही वजह है कि अब दोनों ही पार्टियों ने बागियों पर सख्त रुख दिखाया है और कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। गुजरात के लोकल बॉडीज इलेक्शन में बीजेपी और कांग्रेस की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई। आपसी गुटबाजी की वजह से कई जगहों पर बीजेपी जीती जिताई बाजी हार गई, तो कई जगहों पर कांग्रेस के अपनों ने ही हाथ का साथ छोड़ दिया। साबरकांठा, आणंद और छोटा उदयपुर में बीजेपी को अपनों ने ही डुबो दिया। यही वजह है कि अब दोनों ही पार्टियों की ओर से बागियों पर कड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। आणंद के सुजित्रा नगर निगम में बीजेपी से बगावत करने वाले 6 सदस्यों को बर्खास्त कर दिया गया। इनमें कल्पनाबेन उमेश भाई मकवाणा, जशोदाबेन दिलीप भाई भोई, राहुल भाई अशोक भाई वाघरी, उन्नीबेन धर्मेश भाई राणा, जिमित भाई भरत भाई भट्ट, जिग्नेश भाई आशीष विन भाई पटेल शामिल हैं। इन सभी निर्वाचित सदस्यों ने पार्टी के जनादेश की अवहेलना कर अनुशासनहीनता की थी, जिसके बाद उन पर कार्रवाई हुई। कल आणंद जिले की सोजित्रा नगर निगम में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ था। भाजपा की बहुमत होने के बावजूद सोजित्रा नगर निगम में भाजपा को सत्ता गंवानी पड़ी, क्योंकि भाजपा के 6 सदस्यों ने विद्रोह कर दिया और कांग्रेस के साथ मिल गए, जिससे कांग्रेस के 8 और भाजपा के 5 सदस्यों से कांग्रेस ने सोजित्रा नगर निगम में सत्ता हासिल की। वहीं भाजपा की एक महिला सदस्य जशोदाबेन भोई भी चुनाव के वक्त गैरहाजिर रही थी और भाजपा के पास बहुमत होने के बावजूद हार का सामना करना पड़ा, जिससे आणंद भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश भाई पटेल ने प्रदेश को इसकी सूचना दी और तुरंत ही सोजित्रा नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पर निर्वाचित 6 सदस्यों ने पार्टी के जनादेश की अवहेलना करने और अनुशासनहीनता करने वाले 6 सदस्यों को निलंबित कर दिया। उधर साबरकांठा में बीजेपी के मैंडेट का विरोध करने वाले 11 सदस्यों को सस्पेंड किया गया है। इन सभी ने क्रांति तालुका पंचायत में प्रमुख पद के विरोध में मतदान किया था, जिसके बाद इन पर ये कार्रवाई हुई।
साबरकांठा के प्रांतिज तालुका पंचायत में 20 सदस्यों में से 11 सदस्यों को पक्ष ने जो मैंडेट दिया था उसके खिलाफ मतदान करने की बदौलत सबको निष्कासित कर दिया गया है। देखना यह है आने वाले दिनों में प्रांतिज में राजकारण कितना आगे बढ़ेगा। छोटा उदयपुर की कवाड़ तहसील में बीजेपी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंकने वाले 8 सदस्यों को भी पार्टी से तत्काल सस्पेंड कर दिया गया। इन सभी ने तालुका पंचायत चुनाव में पिंटू राठवा के साथ मिलकर बीजेपी से बगावत की और बाद में कांग्रेस का हाथ थामने का फैसला किया था। છોટાઉદેપુર જિલ્લાની કવાંટ તાલુકા પંચાયતમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીમાંથી ચૂંટાયેલા પિન્ટુભાઈ વિજયભાઈ રાઠવાએ પાર્ટી મેન્ડેટ વિરુદ્ધ પ્રમુખ તરીકે ઉમેદવારી કરતા અને અન્ય 7 સભ્યોએ એમને સમર્થન આપતા આ 7 સભ્યો અને પિન્ટુભાઈ રાઠવાને ભારતીય જનતા પાર્ટીમાંથી સસ્પેન્ડ કરવામાં આવે છે। वहीं गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने तालुका पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी के आदेश का उल्लंघन कर क्रॉस वोटिंग करने पर 34 सदस्यों को 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के आदेश का उल्लंघन कर तालुका पंचायत चुनाव में अनुपस्थित रहने वाले 9 सदस्यों को तत्काल नोटिस देकर स्पष्टीकरण देने को भी कहा गया है। खबर है कि गरियाधार, कलोल, अब्दासा, लखतर, सरस्वती, सिद्धपुर, विसनगर, नडियाड, मातर, महुआ के सदस्यों के खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी। कोई जग्याए કેટલાક લોકોને કોંગ્રેસની વિરુદ્ધ મતદાન ચૂંટાયા પછી કર્યું છે એવા લોકોને 6 વર્ષ માટે પાર્ટી સસ્પેન્ડ કરી રહી છે અને આવા તમામ લોકોની વિગતો એકત્રિત કરીને કોંગ્રેસના નિશાન પર ચૂંટાયા પછી જો બીજે મતદાન કર્યું હોય એવા તમામ લોકોની સામે પક્ષાંતર ધારા નીચે જ્યાં સુધી લડાઈ લડવાની થશે ત્યાં પક્ષ લડશે અને સભ્ય પદે ચાલુ ન રહે એ પ્રકારની કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવશે। वहीं वडोदरा से कांग्रेस के लिए एक और बुरी खबर शुक्रवार को सामने आई। कांग्रेस के पूर्व पार्षद जयेश ठक्कर और अनिल परमार ने दरअसल पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले गुरुवार को कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रशांत पटेल ने पार्टी से इस्तीफा दिया था। अब ये सभी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी का दामन थामेंगे। बड़ोदरा से दिग्विजय पाठक, आणंद से हिताली शाह, साबरकांठा से हसमुख पटेल और नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला और ब्रिजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। स्वामी नारायण संप्रदाय के संत ब्रह्मस्वरूप दास ने सनातन और पाटीदार समाज की कुलदेवी पर दिए विवादित बयानों के लिए माफी मांग ली है। इससे पहले पीएम मोदी ने भी छत्तीसगढ़ की एक रैली में सनातन पर गलत बयानी करने वालों को आड़े हाथों लिया था। ऐसी सनातन संस्कृति को समाप्त करने का ऐलान इंडी अलायंस के लोगों ने किया है। छत्तीसगढ़ के लोगों को, देश के लोगों को इनसे बहुत सतर्क रहना है। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी ने सनातन को लेकर विपक्ष पर निशाना साधकर 2024 का एजेंडा सेट कर दिया है। डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन के बयान को आधार बनाकर बीजेपी अपने मकसद को आगे बढ़ा रही है, तो पीएम मोदी ने भी पहली बार सनातन की व्याख्या करके इस बहस को और तेज कर दिया है। अब इंडी गठबंधन ने तय किया है कि वो भारत की सनातन संस्कृति को समाप्त करके रहेगा। ऐसी सनातन संस्कृति को समाप्त करने का ऐलान इंडी अलायंस के लोगों ने किया है। छत्तीसगढ़ के लोगों को, देश के लोगों को इनसे बहुत सतर्क रहना है। ये भारत की हजारों साल से चली आ रही संस्कृति को मिटाना चाहते हैं, ये भारत को मिटाना चाहते हैं। सनातन को लेकर राजनीतिक जंग तो अपनी जगह है, लेकिन गुजरात में स्वामी नारायण बनाम सनातन की लड़ाई में भी पीएम मोदी की बातों का लगता है गहरा असर पड़ा है। सनातन पर आक्रामक चल रहे स्वामी नारायण संप्रदाय के संतों को भी अपनी गलती का एहसास हुआ है। ब्रह्म स्वरूप स्वामी ने पाटीदार समाज की कुलदेवी और सनातन पर अपने बयानों के लिए माफी मांगी है। महाराजे पूछू तो कि आ तो हमारा
કુળદેવી છે એટલે મહારાજે જે કપડા ભીના હતા ને એ રંગ નિસવીને માતાજી ઉપર છાંટ્યો કે હવે તમારા કુળદેવીને સત્સંગી કર્યા અમે તે જો ખોડિયારમાંની પ્રસાદીના કર્યા મહારાજ નાવા ગયા રંગોત્સવ કરી જોબન પકીને ખેતરમાં કુવે એટલે મહારાજ કે આ કોણ છે તો કે મહારાજ અમારે કુળદેવી કે જય સ્વામિનારાયણ. શ્રી ખોડિયાર માતાજી અને તેમાં આસ્થા ધરાવતા ધર્મપ્રેમી સજ્જન ભક્તો તથા ખોડલધામ ટ્રસ્ટ કાગવડ તથા ખોડિયાર માતાજીના મંદિરો અને સંસ્થાઓ તથા તમામને વિનંતી સહ જણાવવાનું કે મારો આશય કોઈની ધાર્મિક લાગણી કે માન્યતાનું ખંડન કરવાનો ન હતો, છતાં મારા શબ્દોથી કોઈને ઠેસ પહોંચી હોય તો હું બ્રહ્મ સ્વરૂપદાસ સ્વામી દિલગીરી સાથે હાથ જોડીને કરબદ્ધ ક્ષમા યાચના ચાહું છું અને ફરી વખત આનું પુનરાવર્તન નહીં થાય એની ખાતરી આપું છું. જય સોમનાથ. बता दें कि इस विवाद की शुरुआत तब हुई थी जब बोटाद जिले के सारंगपुर स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान जी को स्वामी नारायण के संतों को प्रणाम करते हुए दिखाया गया था, जिससे सनातन धर्म के लोग भड़क गए थे। बाद में गुजरात सरकार के हस्तक्षेप और मध्यस्थता के बाद हनुमान जी के विवादित चित्रों को स्वामी नारायण ने हटा दिया था। हालांकि इस विवाद को तभी खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन लगातार जारी बयानबाजी से ये मुद्दा बढ़ता चला गया। ऐसी सनातन संस्कृति को पीएम मोदी के बयान के बाद अब इस विवाद पर विराम लगने की उम्मीद है। आज तक ब्यूरो। बिल्किस बानो के दोषियों की समय से पहले रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम सजा में छूट की अवधारणा के खिलाफ नहीं हैं, क्योंकि कानून में इसे अच्छी तरह से स्वीकार किया गया है, लेकिन ये स्पष्ट किया जाना चाहिए कि ये दोषी कैसे माफी के योग्य बने। कोर्ट ने गुजरात सरकार के वकील से कई कड़े सवाल भी किए। इस मामले की अगली सुनवाई होनी है 20 सितंबर को। गुजरात के अरवली जिले में चौंका देने वाली घटना सामने आई है। गुजरात बीजेपी के विधायक और पूर्व आईपीएस अधिकारी पीसी वरंडा के घर बदमाशों ने पत्नी को बंधक बनाया और लूटपाट की। इस वारदात में कैश के साथ ही लाखों रुपए के जेवरात भी बदमाश ले गए और इस पूरी घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है। अरवली के घिलोडा में ये आलीशान घर है यहाँ के बीजेपी विधायक और पूर्व आईपीएस अधिकारी पीसी बरंडा का। यहाँ पुलिस बल की मौजूदगी से साफ है कि यहाँ कोई वारदात हुई है, लेकिन एक विधायक और पूर्व आईपीएस अधिकारी के घर जो कुछ हुआ वो बेहद हैरान करने वाला है और गुजरात में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला है। दरअसल गुरुवार की रात यहाँ बदमाशों ने बीजेपी विधायक की पत्नी को बंधक बनाकर लूटपाट की। उस वक्त विधायक पीसी बरंडा गांधीनगर में थे, क्योंकि गांधीनगर में विधानसभा का सत्र चल रहा है। जैसे ही पीसी बरंडा को लूटपाट की खबर मिली, वो फौरन अरवली लौटे और वारदात की जानकारी ली। जानकारी के मुताबिक डकैतों ने घर में रखे रुपयों के साथ काफी मात्रा में सोने चांदी के आभूषण और कीमती सामान लेकर रफूचक्कर हो गए। मारू गुजरात विधानसभा सत्र चालतो तो एम आज हूँ गांधीनगर खाते हतो अने वाकाटींबा गामे मारा वाइफ घरे एकला ज हता। ज्यारे रात्रे मारा वाइफनो फोन आवेलो लगभग 3 आसपास, त्यारे आ तमाम घटनानी मारा वाइफे बात करेली। हूँ तरत ज गांधीनगरथी अहींया वाकाटींबा गामे पहोंची गયેલો અને तमाम घटनानी जानकारी मारा वाइफ पासे मेळवेली। बदमाशों ने विधायक की पत्नी को बंधक बनाने से पहले मारपीट भी की। हालांकि गनीमत ये रही कि उनकी जान बख्श दी। पीसी बरंडा जहां खुद पूर्व आईपीएस हैं, वहीं उनकी पत्नी भी पूर्व डिप्टी कलेक्टर रही हैं। रात को हमारे एमएलए दिलोड़ा जो है श्री पीसी बरंडा साहब, उनके घर में एक लूट का प्रकरण हुआ। जैसे ही ये बात पुलिस को पता चली, हमारे श्यामला जी के पीएसआई स्थल पर पहुंचे। एलसीबी, पेरोल, फरलो, एसओजी की टीम सब आई है। सस्पेक्ट 1-2 सस्पेक्ट्स हमारे हाथ में हैं। इंटरोगेशन उनका जारी है। एमएलए साहब से हमने पूरा असेसमेंट मांगा है। ज्वेलरी और कैश मेनली गया है, कितना गया है वो अभी असेसमेंट कर हमें बताएंगे। वारदात की तहकीकात के लिए पहुंची पुलिस ने
कुछ संदिग्धों को पकड़ा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा। बहरहाल बीजेपी विधायक और पूर्व आईपीएस के घर लूट की घटना से पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा है। वहीं पूरे इलाके में भी इस वारदात की चर्चा है। गुजरात में अब विधायक का घर भी सुरक्षित नहीं रहा है। बात करें तो अरावली जिले के मेघरज के वांकाटीबा गांव में विधायक पीसी बरंडा के घर पे आज सुबह चोरों ने तरखाट मचाया था और उनकी वाइफ को रात को बंदी बना के चोरों ने जवेरात जैसे लूट के भाग गए थे। और अरावली जिले एसपी सहित उच्च अधिकारियों ने घटनास्थल की मुलाकात लेके वहीं फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड को बुला के जांच शुरू की है और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। मुताबिक बात करें तो 2 बंदों को हिरासत में लिया और उनकी जांच अभी शुरू किया है, जैसी अरवली एसपी शेफाली बरवाल ने जानकारी दिया है और आगे की जांच अभी शुरू है। हितेश सुतरिया, आज तक, अरावली।